हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है। काम तो होता ही रहता है, बट पॉलिटिक्स और ज़्यादा होती है। क्या आप भी ये सब फेस करते हो? बहुत ही कॉमन है ये सब फेस करना। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है, वहाँ पे जो सांप बैठे होते हैं उनसे आपको किस तरह से डील करना है। ऑल्सो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑफिस में कितने सांप घूम रहे हैं, क्योंकि मैनी ऑफ अस हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सांप है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किस पे ट्रस्ट करो, किस पे ट्रस्ट नहीं करो। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताने वाला हूं कि जिससे आप एकदम से समझ सकते हो कि आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो आपके लिए एज अ सांप काम कर रहे हैं। सो नंबर 1, ये लोग हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और हर एक बंदे के साथ मुस्कुराते रहेंगे, बट पीठ पीछे आपकी सिर्फ बैक बाइटिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आइडिया दो ऑफिस के बारे में या टीम के बारे में, तो ये आपको बोलेंगे भाई तेरा आइडिया बेस्ट है, मतलब तू इतना सोच कैसे लेता है भाई, तेरा तो दिमाग बहुत सही चलता है। और आपकी पीठ पीछे उसी आइडिया को मॉडिफाई करके बॉस को बता देंगे, या तो आपकी पीठ पीछे उसी आइडिया से थोड़ा बेटर आइडिया सोचेंगे और देन जाके मैनेजर को बता देंगे। तो ये सबसे पहली पहचान है इस टाइप के लोगों को पहचानने के लिए। नंबर 2, आपकी हर एक बात को किसी ना किसी तरह से करके एचआर तक या फिर जो आपकी हायर मैनेजमेंट है उन तक पहुंचाना इनका शौक होता है। इनको चुल होती है आपकी हर एक बात को किसी ना किसी तरीके से ऐसी अथॉरिटी तक पहुंचाना जहां से आपके खिलाफ एक सेंटिमेंट ये बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोल दो कि यार मेरी पुरानी कंपनी में तो कैजुअल लीव ज़्यादा मिलती थी, इस कंपनी में तो कैजुअल लीव उतनी नहीं है, तो ये कोशिश करेंगे इस बात को किसी ना किसी तरह से मैग्नीफाई कर दें ताकि मैनेजर बोले कि यार इसको बंदे को प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप बोल दोगे यार काम बहुत ज़्यादा है, तो इस बात को मतलब कहीं ना कहीं सीनियर्स तक पहुंचाना कि आई थिंक ये XYZ बंदा जो है ये बोलता है कि काम बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, ताकि आपके खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट खड़ा हो सके और इन लोगों को एकदम नारद मुनि की तरह ट्रीट करें। क्योंकि नारद मुनि इधर से उधर इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, तो ये नारद मुनि होते हैं आपके ऑफिस के। तो ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, इन लोगों की ऑफिस में सबसे बनती है, और वो सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि इनको अपना काम बनाना है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम में जो कि आपके सामने हद से ज़्यादा स्वीट होते हैं। कोई बंदा जो बहुत टॉकेटिव है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे, कोई बंदा जो साइलेंट है उसके साथ जाके साइलेंट बन जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि किस तरह से मेरा काम इस बंदे से निकालना है। कल को हो सकता है मुझे इस बंदे की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं ये अच्छी कंपनी में चला जाए, मुझे रेफर कर देगा, या अगर ये मुझसे सीनियर हो गया तो कल को अगर मेरे प्रमोशन की बात आएगी तो ये कहीं ना कहीं मुझे रिकमेंडेशन दे देगा। तो इस तरह से इन लोगों की सोच चलती है। ये लोग कभी भी इस तरह से नहीं सोचते हैं कि एक जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, ऑफिस में भी होती है, बहुत लोग कर पाते हैं, बट इन लोगों का फोकस उस सब पे होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इनको पहचानने के लिए, प्रमोशन वर्ड आते ही ये लोग अपना रंग बदल देते हैं। रंग कैसे बदल देते हैं? देखिए, पूरे साल ये लोग आपके साथ एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जैसे प्रमोशन की बात आएगी ना तो इनको टीम वर्क गया भाड़ में और इनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि इनको सोलो हीरो बनना है। इनको मैनेजर के सामने अपने आइडियाज पिच करने हैं सडनली, और इनको ना हमेशा ऐसे दिखाना है कि मैं ऐसा कुछ सोच पा रहा हूं जो ये बाकी के लोग नहीं सोच पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि इनको तरक्की भी मिलती है, और जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि यार जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि उन लोगों को थॉट प्रोसेस ये रहता है कि हम अपना काम करें और घर जाएं, शांति से यहाँ पे जिंदगी बिताएं। इनका थॉट प्रोसेस होता है प्रमोशन वर्ड सुनते ही कि प्रमोशन मतलब सबसे पहले तो मेरा ही होना चाहिए, और ये बिल्कुल कोल्ड हार्टेड होते हैं। तो ये आपका काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अगर बॉस को थूक पट्टी लगानी है, मक्खन लगाना है, उसमें ये नंबर 1 होते हैं, और इनको पता होता है कि क्या ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ दूसरों की लैडर काट के या दूसरों के काम का क्रेडिट जीत के, कि किस तरह से बस मुझे प्रमोशन मिल जाए भगवान, और किसी को ना मिले मेरे अलावा। इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है इन लोगों का। एक और ट्रेट होती है जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो ये होती है कि काम भले ही छोटा हो इनके हिसाब से, बट उसको क्रेडिट बड़ा देना है इनको। मतलब अगर ये 2 लाइन का एक मेल लिख देंगे तो ये पूरे दिन उसको गाते रहेंगे कि यार ये टास्क हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इस क्लाइंट ने भेजा था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी थी। ये एक माहौल बनाते हैं आप सबके सामने, जो दूसरे लोग हैं उनके सामने एक माहौल क्रिएट करते हैं कि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूं ना जो मतलब बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग है, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। इनको चाहिए कि हर एक काम में इनका नाम जरूर आए,
अगर आपने एक पूरा कोड कर दिया, लास्ट में आके अगर इन्होंने आपकी किसी डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प कर दी, तो ये उसको मैनेजर के आगे गा देंगे, हाँ मैंने हेल्प कर दी, हाँ मतलब XYZ बंदा ये चीज़ नहीं कर पा रहा था सर, मैं उसके पास गया और मैंने उसकी हेल्प कर दी। इनका इस तरह से होता है थॉट प्रोसेस। कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि वो लोग मेल पे डाल देते हैं वो चीज़, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प करी तो उस मेल चेन में कहीं ना कहीं से घुस जाएंगे छोटा सा काम करके कुछ, और आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है, लेट इट बी, क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि वो जो आपने 100% एफर्ट करा उसमें 1% इनका था, लेकिन वो 1% अब मेल पर डॉक्यूमेंट हो गया। मैनेजर को 99% तो दिखता ही है, लेकिन वो 1% को उसको 10% दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जब प्रमोशन की बारी आती है तो आप सोचते हो कि मेरा प्रमोशन होने वाला है क्योंकि आपने तो मेहनत बड़ी करी है, लेकिन इन लोगों का वो जो 1% है, इन्होंने 10 लोगों की अगर 1% मदद कर दी जस्ट अपने मतलब के लिए, तो ये अपना 100% तो दिखाएंगे, बोलेंगे सर ये देखो मेरा 10% ये भी तो है, मैंने दूसरों की बड़ी मदद करी है। जबकि क्या किया होगा आपके साथ, थोड़ा डॉक्यूमेंट में हेल्प कर दी, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कर दिया, लेकिन इन लोगों की थॉट प्रोसेस होती है कि आपको डस के ही मानेंगे, ये होती है इनकी थॉट प्रोसेस। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंटर है अगेन इनको पहचानने के लिए। इन लोगों को गॉसिप करना और जादू दिखाने में बड़ा मजा आता है। अब ये आप बोलोगे कि गॉसिप तो चलो समझ में आया, जादू का मतलब क्या है। इन लोगों का थॉट प्रोसेस सिंपल ये होता है कि सुबह सबसे पहले लॉग इन करना है, रात को सबसे लास्ट लॉग आउट करना है, ठीक है। सुबह ये चेक करना कितने लोग ऑफलाइन हैं, कितने लोग अवे हैं, कौन सबसे ज़्यादा टीम में अवे रहता है, ये सारी रिपोर्ट निकाल के लास्ट में पूरा कच्चा चिट्ठा जाके आपके मैनेजर को चिपकाना है इनको। ये होता है इनका थॉट प्रोसेस। आपके सामने ये बोलेंगे नहीं मुझे तो ये चीज़ें मैं देखता ही नहीं हूँ, मायने नहीं रखता, सिर्फ काम मायने रखता है, लॉग इन कितनी देर है, लॉग आउट कितनी देर है, ये कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ काम मायने रखता है। लेकिन मैनेजर के सामने जाते देखिए सर दिस गाय इज अवे फॉर 3 आवर्स, प्रोफेशनलिज्म में इशू है इस बंदे के, इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप अपना कम टाइम में काम कर दे रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स का रीजन होता है ऑफिस में। कुछ लोगों को सुबह सबसे पहले लॉगिन करके लास्ट में रात को लॉग आउट करने की चुल होती है, जिस कारण से उनको लगता है बाकी सब तो ऐसा कर नहीं रहे, तो ये तो हार्ड वर्किंग है नहीं। जबकि कुछ लोग होते हैं जो अपना 8 घंटे का काम 3 घंटे में कर सकते हैं। हर किसी का एफिशिएंसी लेवल अलग होता है, हर किसी का एक कोडिंग लेवल अलग होता है, हर किसी का मेंटल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। इनको उतना दिमाग होता ही नहीं है, इनको सिर्फ इतना पता है मैं सबसे पहले लॉग आउट करता हूं, मैं सबसे बाद में लॉग आउट करता हूं। तो ऑफिस में जब कोई बंदा आता है, इनका उस टाइम से टिकटॉक टाइमर शुरू हो जाता है कि ये बंदा इतने बजे आता है, और ये लोग मजाक मजाक में मेंशन भी करते हैं। आप लोग नोट करना, जितने भी ऑफिस के सांप हैं आपके बराबर में बैठे हैं, ये मजाक मजाक में कई बार नोटिस करेंगे, यार शिफ्ट तो 12 बजे शुरू होती है, तू तो हमेशा 1 बजे ही आता है। ये आपको नहीं बोल रहे हैं, ये इनको चुभी हुई है बात, ये इसलिए पूरे ग्रुप के सामने बोल रहे हैं, और ये मैनेजर को भी बोलते हैं ये बातें कि मैं तो इतने बजे आता हूँ, ये बंदे इतने बजे आते हैं, टीम इतने बजे आती है, फिर टीम चाय पे चली जाती है, सर मैं अकेला हूँ जो फ्लोर पे बैठता हूँ। इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में। ऑफिस में सरकाज़म के थ्रू आप अगर टाइम से घर जा रहे हो, अगर आपकी 9 to 6 शिफ्ट में आप काम करते हो, 6 बजे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो 6 बजने का वेट करते हैं। वो लोग जैसे ही अपना बैग उठा के ऑफिस से निकल रहे होते हैं, इनको चुल होती है, और आज जल्दी जा रहे हो, तो आपके दिमाग में आता है जल्दी कहाँ, 6 बजे हैं। तो इनका थॉट ऐसे होता है कि अपने मन में तो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो जल्दी जा रहा है, हालांकि सच्चाई ये है कि आप तो टाइम से जा रहे हो, बट इनको चुली ये है कि मैं तो 7 साढ़े 7 जाऊंगा, जब तक बॉस नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अभी ये 3 लाख पे वो काम कर रहे हैं, बॉस 25 लाख पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको आपके 3 लाख चुभते हैं कि इसको मेरे बराबर पे कैसे मिल रही है, जबकि आपको हायर किया गया 9 से 6 काम करने के लिए और घर जाने के लिए, लेकिन इनको चुल बड़ी है ना। एक और आपको इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं पहचानने के लिए। आपसे जब बात करेंगे तो आपकी पसंद की बात करेंगे, मैनेजर से जब बात करेंगे तो उसकी पसंद की बात करेंगे। जो ऑफिस में चाय सुट्टा वाले होते हैं, जिनको थोड़े थोड़े ब्रेक में चाय सुट्टा जो चुल होती है लोगों को एक अंदर से आती है, उनके साथ ये ग्रुप में जाएंगे, उनकी सारी बातें सुनेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके बाद उस सब का एक कुचुम्बर बना के और अपने बॉस के सामने रख देंगे कि बॉस ऑफिस में ना इस तरह का माहौल है, ये जो लोग हैं ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप इनकी चाय के पैसे पे करे जा रहे हो, इन्हें अपने ग्रुप में लेके जाए जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपका हार्ट क्लीन है तो इन सब का भी हार्ट क्लीन है, ऐसा नहीं है भाई, इनका हार्ट क्लीन नहीं है। इनका थॉट सिर्फ इतना है कि दूसरों को कुचल के किस तरह से आगे बढ़े।
और कोल्ड हार्टेड का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग कोल्ड हार्टेड बड़े होते हैं, तो कई बार आपके माइंड में थॉट आता है कि यार इन लोगों को यार मेरे सेंटिमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे मैनेजर को मेरे सेंटिमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसका रीज़न ये है कि इन लोगों को मज़ा आता है जब आप तकलीफ़ में होते हो, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है जब ये लोग दूसरों को सफ़र करते देखते हैं, क्योंकि इनकी खुद कोई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। तो जब आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ स्पॉइल हो जाती है तो दे यूजुअली थिंक क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके। ऑफिस में बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका जो पूरा लाइफ स्टाइल है बस वो पीजी और ऑफिस तक लिमिटेड है। तो अगर आपको जिम जाना पसंद है तो इनके लिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऑफिस से 6 बजे निकल के जिम जाना चाहते हो, इनको जिम नहीं जाना है, तो इनकी लाइफ में तो कुछ है नहीं। तो इस सब तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के होते हैं वो होते हैं ऑफिस के सांप। और आई होप मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितने भी इस तरह के क्वालिटीज़ लोगों के अंदर नोटिस करी हैं, जबकि मैंने 10-12 साल इंडस्ट्री में काम किया है, तो ये वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सांप के अंदर हैं। ये आपके बारे में, आपके पीठ पीछे आपको लेके कभी भी अच्छी बातें नहीं करते। इनको सिर्फ नज़र मारना आता है आपके प्रमोशन पे, आपके इंक्रीमेंट पे। अगर बॉस आपकी तारीफ कर रहा है तो इनकी किडनी में ना कुछ दर्द सा होने लगता है अंदर से। तो आज के वीडियो में मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आप सबको यही समझाना था कि देखिए ऑफिस के सांप जो हैं इनसे बच के रहिए, और इन लोगों को कभी भी अपने जो एकदम आपके सीक्रेट्स हैं वो कभी रिवील मत करो। चाहे वो आपके कोई इंटरव्यू आने वाले हैं, आपके मैनेजर से आपकी कैसी बनती है, आपकी टीम मेंबर्स कैसे हैं, ये सब बातें इनके साथ कभी मत करो, ठीक है। जिसके अंदर भी आपको ये सारी क्वालिटीज़ दिखाई देनी है जो मैंने आज आपको बताई हैं। अदरवाइज आप लोग हमेशा रिग्रेट करोगे कि यार वो बंदा इतना हरामी निकला है, या वो बंदा, ये प्रॉब्लम थी उस बंदे में, या व्हाट सो एवर। ये एक जनरल लैंग्वेज है जो कि हम सभी यूज़ करते हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हो इन सारे पॉइंटर के बेसिस पे। तो अब आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ऑफिस के सांप को आपको पहचानना कैसे है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस तरह के लोग आपके आसपास हो, मेक श्योर करिएगा कि आप अपना जो इंडिविजुअल स्पेस है उसमें इन लोगों को कभी दखल ना देने दें, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स अदरवाइज आपके इंक्रीमेंट, आपके प्रमोशन, आपकी पर्सनल थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ, हर एक चीज़ को इफेक्ट कर सकती है। कभी भी अपने प्लान इस तरह के लोगों के साथ शेयर मत करो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के प्लान है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के प्लान है। चलिए इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगा। हर एक बंदा जो ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, ये वीडियो उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। So on that note, thank you everybody, all the best, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you.